राज सिविल सर्विस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 27 फरवरी 2024 का करेंट अफेयर। 27 फरवरी 2024 का करेंट अफेयर, और उस करेंट अफेयर के अंतर्गत हम लोग देखेंगे इंडिया का करंट अफेयर देखेंगे प्लस एमपी का करंट अफेयर देखेंगे। इसके बाद जैसे हेरिटेज, जैसे जो कल्चर वाला पोर्शन है, तो उसमें जैसे मोहिनी अट्टम कथकली नृत्य वाला है, तो उसको एक एक करके डेली देखेंगे। तो चले आएंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पास भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया, जो धर्म गार्जियन, तो धर्म गार्जियन नाम का जैसे नमक धर्म गार्जियन नाम का जो 5 एडिशन क्या हुआ, एक सैन्य अभ्यास हुआ, उस मिलिट्री एक्सरसाइज। तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किन देशों के सेना के मध्य होती है, तो होती है भारत और जापान के सेना के बीच। हालांकि जैसे जब ये मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन जैसे जब किया जाता, तो इसके पहले जब मान के चले धर्म गार्जियन चलता, तो 1991 से धर्म गार्जियन की शुरुआत हो जाती, फिर इसके बाद 2012 में और ठीक ठाक से चलने लगता। ठीक है, आगे देखें। अब यहाँ पास ये लिखा है कि गगन, जो मिशन गगनयान जैसे जब लॉन्च होने वाला है, तो मान के चलिए गगनयान क्या है, गगनयान यहाँ से धरातल से लेकर 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएगा। लो अर्थ ऑर्बिट में इसको स्थापित किया जाएगा। स्थापित करने के बाद इसका मेन मकसद क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया में जितने भी हवाई ट्रैवल्स है, उस हवाई ट्रैवल को क्या करेंगे, स्ट्रांग करें, मजबूत करने के उद्देश्य से इसके किया जाएगा। हालांकि जैसे आप लोग ये भी देखेंगे, इसमें जैसे रहेगा कि 2 रहेंगे और 3, तो जो 2 वाले हैं तो एक क्या रहे, ह्यूमन लेस रहेगा, जबकि ये रहे ह्यूमन प्लस रहेगा। इसीलिए इसमें पहले चरण में जब भेजा जाएगा, तो धरातल से आप लोग जब देखें, यहाँ पास धरातल से जाएगा, ये जैसे यहाँ से जाएगा, यहाँ से धरातल से जाएगा 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएगा। इसके बाद लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा, लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा। अब जैसे GSLV मार्क 3 से शायद इसको लॉन्च किया जाएगा, लेकिन इस जो लॉन्च में मिशन के अंतर्गत जैसे हैं, तो पहले 4 व्यक्तियों को भेजा जाएगा। अब देखिए जब इसको कब तक लॉन्च किया जाएगा, तो इसरो के द्वारा 2025 तक इसको लॉन्च किया जाएगा। जैसे जब इसरो रहता है, तो इसरो की स्थापना 1962 में की जाती है। 1962 से शुरुआत हो जाती इनकस्पार कमेटी आगे चल के 15 अगस्त 1969 को 1969 में वह यही इनकस्पार कमेटी उसमें चेंज हो जाती इसरो में। अब इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो ये बंगलुरु में है। चलें देखें अगला वाला। अब ये है जैसे ये मिशन गगनयान। अब जैसे ये मिशन गगनयान के बारे में आप लोग जब देखें, तो क्या है, इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाला एक क्या है, गगनयान अंतरिक्ष मिसाइल है। इसके जैसे आप लोग जब देखेंगे 5 से 6 दिन के लिए 3 से 4 किलोमीटर 300 से लेकर 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट में इसको स्थापित किया जाएगा। स्थापित करने के बाद इसमें ये भी रहता है कि जैसे जब मान के चलिए, इसी के पहले भी जब देखे होंगे कि यक्स इनसेट नाम की एक मिसाइल जैसे जब लॉन्च की गई, तो कहाँ लॉन्च की गई है, वो लॉन्च की गई जीटीओ में लॉन्च की गई। जो जीटीओ में लॉन्च किया जाएगा, तो उसका नाम रहेगा जियो ट्रांसफर ऑर्बिट। जैसे ये ऑर्बिट बनी रहती है, तो उनमें से रहता है, इसको यहाँ से स्थापित करके दूसरे में चेंज कर देंगे, वो कहलाता है जीटीओ। अब अगला देखें, इसमें जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल टाइगर आप लोग जब देखेंगे उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित है। इसमें यह भी है कि दुनिया का एकमात्र क्या है, देखें, मेलानिस्टिक बाघों के लिए क्या है, एक स्थान है। 2009 में इसको जैसे यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको नामित किया गया था। जब देखेंगे इसमें देखिए कि पचपाड्रा रिफाइनरी जो किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही जवाब होगा, ये राजस्थान में अभी स्थित है। ये देखिए राजस्थान में इसको स्थापना किए जा रही। पिछले साल जैसे जब आया था टाटा पाके ऐसे कुछ नाम से रिफाइन आया था MPPSC 2023 में, तो आंध्र प्रदेश में है। और सर्वाधिक आप लोग जब देखेंगे तो ज़्यादा करके राजस्थान, गुजरात और पंजाब में है। और MP में एकमात्र रिफाइन वाला जैसे बिना रिफाइनरी है, तो 2011 में ओमान के मदद से उसको स्थापित किया गया था।
बंगला देखें, भारत सरकार के द्वारा किया गया कि जैसे 2019 में लोकपाल लोकपाल की नियुक्ति की जाती है। आप लोग जब देखे होंगे 1960 से 1970 के दशक में पूरे भारत में भ्रष्टाचार को लेकर जो कमेटी बनाई गई थी 1962 में। 1962 के बाद 1966 में पहली बार लोकपाल जो शब्द का उपयोग किसके द्वारा किया गया था? एल बी सिंघवी जी के द्वारा किया गया था लोकपाल। फिर इसके बाद 196 1967 के आसपास आप लोग जब देखेंगे 1967 में, यहाँ दोबारा देखें, आप लोग जब देखेंगे 1967 में ये रहता है कि 1967 में जैसे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का जैसे जब गठन किया जाता, तो इसके बाद ये भी रिकमेंडेशन यहाँ भी की जाती है कि आखिरकार एक लोकपाल होना चाहिए। हालांकि इसके पीछे रहता है कि जो लोकपाल क्या है, एक तो जो पब्लिक सर्वेंट है ना, पूरे पब्लिक सर्वेंट जितने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जितने भी नेता आते प्रशासन आता है, इनको क्या करप्शन से जितना करते करप्शन, वही देखें प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर। लोकपाल इज ए बॉडी ombudsman that represented the public interest in public of India। ओके, लोकपाल आप लोग जब देखेंगे, लोकपाल वाज स्टैब्लिश इन 2019 में हुआ था। इसका जो जूरिसडिक्शन आप लोग जब देखेंगे, जूरिसडिक्शन ये बताया रहा है कि जूरिसडिक्शन कौन कौन से है, तब वो बताता है कि प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड ग्रुप 1 ऑफिसर एंड सेंट्रल। फिर दूसरे बारे में इसमें ये भी देखेंगे 2011 से अन्ना हजारे मूवमेंट चलता, तो वही आगे चल के 2013 में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? वो चेंज हो जाएगा उसमें लोकपाल विधेयक। 2013 का लोकपाल अधिनियम लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना करता है। फिर आगे चल के 2014 में व्हिसल ब्लोअर एक्ट आता है। उसमें जैसे रहता है कि जो सुरक्षा प्रदान करने वाले के व्यक्ति की क्या कहे जाए, उसको प्रोटेक्शन किया जाता है। हालांकि यदि वर्तमान में देखेंगे ना, तो भारत का स्थान जैसे करप्शन इंडेक्स जो जारी किया जाता, तो 93 स्थान है इंडिया का, जो कि पूर्व 2023 में इसका स्थान था। 2022-23 की जो रैंकिंग थी तो उसमें 85 थी, यानी कि इंडिया में करप्शन प्रतिदिन बढ़ रहा है। अब अगला देखें जो MSME है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। तो इसके बारे में आप लोग जब देखेंगे 2006 का इसका अधिनियम है। 2021 के MPPSC के मेंस में पूछा था कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा दी जाए, तो उसके अंतर्गत अलग अलग से परिभाषा दी गई। हालांकि इसका वर्गीकरण जैसे जब किया गया है तो 2 प्रकार से किया गया है। एक तो जैसे यहाँ उसका जैसे जब वर्गीकरण किया गया है, एक तो सेवा उद्योग, दूसरा विनिर्माण। इसीलिए इसका अलग अलग इसमें निवेश रहेगा। जैसे सेवा में इसका निवेश के लिए अलग मानदंड स्थापित किए जाएंगे, सेवा के लिए अलग इसके मानदंड स्थापित किए जाएंगे, और उसके बाद जो मैन्युफैक्चर के लिए अलग स्थापित किया जाएगा। ओके, चले आगे। अब इसमें ये भी देखें कि जैसे जो ये है कि इंडिया के जीडीपी में इसका 27% का जीडीपी में योगदान रहता है MSME का। हालांकि देखें कि वर्तमान में जैसे अगर जब देखें कि जैसे जो चीन है, चीन में सर्वाधिक देखा जाए तो चीन के द्वारा क्या MSME सेक्टर को बढ़ावा देकर आज कहाँ पहुँच गया, जो कि इंडिया पिछड़ गया। आगे चल के जब देखेंगे कि आज अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जैसे MP के गवर्नमेंट के द्वारा ये किया जा रहा है कि MP स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं वो भी देखेंगे। तो MPPSC के जो पेपर नंबर 4 के अंतर्गत पार्ट नंबर भी है, जहां इंटरप्रेनर उद्यमिता दिया है एवं मैनेजमेंट प्लस उद्यमिता रहेगा, मैनेजमेंट रहेगा, और उसके बाद पर्सनालिटी रहेगी, तो उसमें भी इसको उसकी मदद मिल जाएगी। ये देखिए, ये वाला है। फिर आगे चल के ये आप लोग जब देखेंगे शांति निकेतन, कि शांति निकेतन क्या है, तो शांति निकेतन क्या है, सैनिटेशन। शांति निकेतन इज ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है अभी 2023 में। अब ये है क्या, ये एक प्रकार के क्या है, एजुकेशन का प्रसार करने वाला एक निकाय है, जिसकी स्थापना 1863 में की गई थी। अब इसका स्थान का पश्चिम बंगाल में है।
जैसे ये वाला आप लोग जब देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में, जैसे इसकी इस्टाब्लिशमेंट किसके द्वारा की गई थी, इसकी इस्टाब्लिश कब की गई थी, 1863 में रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई थी। शांति निकेतन विश्व विरासत सूची में शामिल है। अब अगला देखें, यहाँ लिखा है कि एमपी स्टार्टअप। एमपी स्टार्टअप में आप लोग जब देखेंगे कि 2022 में स्टार्टअप रैंकिंग, राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग के अंतर्गत जो जारी किया गया है, तो एमपी का जो स्थान है उसमें क्या है, एक एमपी के स्थान यदि आप लोग जब देखेंगे तो उसमें स्थान है। तो आप लोग जब इसमें देखिए कि जैसे इसमें क्या है, एक लीडर्स स्टार्टअप रैंकिंग में एमपी का स्थान है, लीडर रैंकिंग में है, अचीवर्स में है इसका। फिर इसके बाद जैसे 2022 में स्टार्टअप रैंकिंग में शीर्ष 5 राज्यों के नाम आप लोग जब देखेंगे तो यहाँ वो तो गुजरात ही रहेगा, गुजरात के बाद केरल रहेगा। तो इसमें ऐसे आ जाएगा गुजरात, गुजरात के बाद केरल, गुजरात, गुजरात के बाद केरल आ जाएगा जो कि एमपी के स्थान है कौन सा है, लीडर, एक लीडर में है। फिर आप लोग जब देखें कि आज के समाचार में क्या है कि दैनिक भास्कर में, इसमें यह है कि एमपी गवर्नमेंट के द्वारा ये किया जा रहा है, एमपी गवर्नमेंट है तो एमपी गवर्नमेंट के द्वारा ये किया जा रहा है कि जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उस यूनिवर्सिटी में क्या किया जाएगा, प्रत्येक यूनिवर्सिटी में इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। जो इंक्यूबेशन सेंटर रहते हैं क्या है, कुल मिलाकर स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाले सेंटर होते हैं। स्टार्टअप, अब स्टार्टअप क्या होता, मतलब स्वयं का रोजगार चालू करना ही स्टार्टअप कहलाता है।